लेक्चर 2 हम देखने वाले हैं CSS का। इसमें हम टाइप्स ऑफ सिलेक्टर देखने वाले हैं। तो टोटल 5 सिलेक्टर्स होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे सिलेक्टर देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी बता देती हूँ। CSS एलिमेंट सिलेक्टर यानी कि जो टैग सिलेक्टर एलिमेंट सिलेक्टर बोल लो या टैग सिलेक्टर बोल लो, तो आप यहाँ पे कोई भी टैग को सिलेक्ट करा सकते हो। तो इसका प्रोग्राम हम देखेंगे। ओके, CSS ID सिलेक्टर आप इस तरह से हैश लगा के ID लगाना है और इसके अंदर आपको जो भी नाम यहाँ पे लिखना चाहते हो वो आप यहाँ से लिखा सकते हो। उसके बाद है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्ट के लिए आपको डॉट से एक्सेस करना पड़ता है और क्लास को आपको क्लास का नेम देना पड़ता है। इसके अंदर आप जो नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो यहाँ से। उसके बाद है CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को आप हैश स्टार से एक्सेस कर सकते हो, इसको हम स्टार बोलते हैं। तो इस स्टार से आप यूज कर सकते हो, ऐसे एस्ट्रिक सिंबल भी हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर के लिए आपको H1 या फिर यहाँ पे अलग अलग आप जो मैंने आपको टैग्स बताए थे बहुत सारे, तो उस टैग्स को आप जो भी आपको टैग्स लगाना है यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे 5 सिलेक्टर्स होते हैं टोटल। तो मैंने आपको याद कराने के लिए यहाँ पे टोटल लिखा के रखा है, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो अभी डायरेक्टली हम प्रोग्राम देखेंगे और मैं आपको अच्छे से प्रोग्राम में समझा दूंगी। फर्स्ट क्या करना है, आपको फाइल सेव करनी है। कंट्रोल एन न्यू, कंट्रोल एस सेव। फर्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट। यहाँ पे फाइल का नेम हम जो देना चाहे वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ CSS selector .html। और फाइल हमने सेव कर ली है। यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो फर्स्ट है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। तो एलिमेंट सिलेक्टर हम देखेंगे, जो ID सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर है वो अच्छे से आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत यूज होता है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैग ले लेंगे। टैग को ही हम एलिमेंट बोलते हैं। तो आप जो टैग लेना चाहते हो वो ले लो। मैं यहाँ पे आई ले रही हूँ, आई इन द आई मीनी की इटैलिक। यहाँ पे वेलकम दे रही हूँ, वेलकम। और ये हो गया हमारा एलिमेंट, इसको टैग बोल दो। ये हो जाए टैग। एलिमेंट सिलेक्टर है इसलिए मैं इसको भी एलिमेंट ही बोल रही हूँ। तो देखो हम यूज कर रहे हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS कहाँ यूज होता है मैंने बताया आपको फर्स्ट लेक्चर में। हेड के अंदर आप स्टाइल लगा दो, स्टाइल, और स्टाइल को क्लोज कर दो। स्टाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, अभी इंटरनल CSS बना रहे हैं हम। उसके अंदर आप क्या करो, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो और यहाँ से ये जो आई है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा दो। तो ये हमारा क्या हुआ, एलिमेंट सेलेक्टर। अभी ये इसको सिलेक्ट करा है हमने। तो आपका जो इंटरनल CSS है उसे वही होता है। बस आपको समझना क्या है कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट सिलेक्टर बोल रहे हैं। हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया। अब मैं इसको कलर देना चाहती हूँ, कलर कॉलन या फिर जो भी कलर देना हो कलर दे दो। देखना आप जैसे फर्स्ट प्रोग्राम में हमने देखा था सेम वही आपको दिखाई देगा। कलर हमने चेंज करा दिया है इसका। सेव करना है। सेव करने के बाद इसको ओपन इन ब्राउजर करना है। तो कंट्रोल प्लस करके मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तीसरा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने आई सिलेक्टर को, आई टैग को यूज किया है। अब देखो नेक्स्ट जो है, हम इसको एक्सटर्नल CSS में भी यूज कर सकते हैं। करना क्या आपको, यहाँ पे हेड टैग के अंदर इस नीचे आपको पहले लिंक्स लगा लेनी है। CSS को कनेक्ट कर देना है, मैंने बताया आपको पहले लेक्चर में, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हो इसको एक्सटर्नल फाइल में ऐड करना, इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दो। मैं आपको बताऊंगी यही कि कैसे करना है। पहले हम पूरे सिलेक्टर देखते हैं, फिर मैं आपको जितने हम बनाएंगे उसको हम एक्सटर्नल CSS भी बना के मैं दिखाऊंगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ये टॉपिक आप क्लियर कर लो। तो देखो हमने क्या देखा, एलिमेंट को सिलेक्ट करना देखा। जैसे ये जो एलिमेंट है उसको हमने यहाँ लिखा, तो इसको हमने सिलेक्ट करके जो भी उस पर अप्लाई करना चाहते हो उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। आप फॉन्ट इसको अभी मैं ये जो एट्रीब्यूट है ये क्या क्या होता है ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले आपको जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। आपको ये नहीं देखना है कि ये क्या हम लिख रहे हैं। तो ये भी हम समझेंगे, बट इसको थोड़ा टाइम है। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो इसकी फॉन्ट जो साइज है कम हो गई क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट यूज किया है। तो ये हमने देख लिया। क्या देखा हमने, एलिमेंट सिलेक्टर। नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पे ही कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आप बना सकते हो। नेक्स्ट है
आईडी सिलेक्टर बताती हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट में हमें बहुत बार बार करने पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट आपको करना क्या है, जो भी टैग लेना चाहते हो वो ले लो आप। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मार्क्यू टैग, MARQUE। मार्क्यू टैग बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसका मैंने HTML में कोर्स बनाया था, तो ये जरूर देखिएगा। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं मेरा नाम दे देती हूँ परी केवट। एंड इस मार्क्यू टैग को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करो, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो और मार्क्यू जो है यहाँ पे लिखा दो, MARQUE मार्क्यू। पहले इसका आउटपुट देखो कैसे आता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये स्क्रॉल कर आता है मार्क्यू टैग, देखो ये जो नेम है ये स्क्रॉल हो रहा है, ये मार्क्यू टैग वर्क करता है। अभी मार्क्यू टैग को हमने सिलेक्ट कर लिया है और हम देख रहे हैं आईडी सिलेक्टर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आईडी। आईडी सिलेक्टर सीख रहे हैं तो आईडी लिखो इक्वल्स टू डबल कोटेशन में जो नाम देना है वो दे दो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं दे रही हूँ फर्स्ट। तो ये फर्स्ट आईडी जो फर्स्ट है, ये जो आईडी है उसकी वैल्यू फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट को आप यहाँ पे पहले हैश लगा दो बस। ओके, हैश लगा दो और लिख दो कि ये फर्स्ट है। आपको टैग को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप मतलब कि ये वाला एलिमेंट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से आईडी का नाम दे दो। फर्स्ट आईडी का नेम है, तो करेक्ट दिखना है आपको। अगर आप कैपिटल यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो ये रन नहीं होगा। सो हम कलर इसको दे देते हैं, कलर कॉलन नेवी ग्रे, ग्रे दे देते हैं। ओके, अब देखना, आप जो मार्क्यू टैग है उसको कलर आएगा, ये जो परी कीवर्ड है इसको कलर आना चाहिए ग्रे। तो देखो ग्रे कलर आ रहा है। कलर ये थोड़ा सा फेंट दिखाई दे रहा है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो मैं कलर इसका नेवी कर देती हूँ, नेवी। ओके, Ctrl+S एंड अब देखना, आप जो कलर है इसका नेवी में आएगा। इस तरह से आप क्या करा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे ये स्क्रॉल हो रहा है, बट ये हमने देखा था HTML में। HTML में बहुत सारे टैग्स हमने सीखे हैं, इसीलिए आपको टैग सारे सीख लेने हैं, तो बेसिक कवर हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा आईडी सिलेक्टर। कैसे किया आपने, आईडी को हैश से आप एक्सेस करते हो, और इसमें जो आईडी का वैल्यू है वो आपको यहाँ देना है, और आप बाकी जो भी वो टेक्स्ट पे करवाना चाहते हो वो आप करा सकते हो, क्योंकि वो सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट जो है हमने देखा एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर। अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास सिलेक्टर। यहाँ पे मैं मार्क्स, यहाँ पे मैं ड्यू लिखा देती हूँ। मैंने आपको ड्यू भी बताया था, ड्यू क्या होता है, तो डिफरेंट बिटवीन स्पैन और ड्यू बताया था, तो वो वीडियो आपको देखना है HTML का। फर्स्ट मैंने यहाँ पे ड्यू लिखा दिया और मैं इसमें लिखा रही हूँ वेलकम, WE। ओके, वेलकम वेलकम दो बार नेम हो जाएंगे, इसलिए आपको भी कंफ्यूज नहीं होने देती मैं। यहाँ पे मैं कोई और नाम दे देती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट, FIRST फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, ये दे दिया। Ctrl+S सेव करके पहले इसको रन करके दिखाती हूँ कैसे दिखाई दे रहा है। तो देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है, बट इसने क्या किया है, ब्लॉक ले लिया है, क्योंकि आप मैंने आपको बताया था ब्लॉक होता है। इसको मैं आपको पहले इंस्पेक्ट करके यहाँ से दिखा सकती हूँ। देखो जैसे मैं इस पे क्लिक, इस पे एरो ले जाऊंगी, यहाँ से देखो, जैसे इस पे बॉडी, जो ये मार्क्यू है, जो ये ड्यू है, इस पे मैंने एरो लेके गया, तो देखो कैसे ब्लॉक में हो रहा है। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको कलरिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट यहाँ से फिर से आपका करो, कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, और जो ड्यू टैग है आपका, यहाँ से हम क्लास यूज कर रहे हैं, मैं क्लास का बताने वाली आपको। क्लास इक्वल्स टू डबल कोटेशन, तो क्लास देख रहे हो तो क्लास ले लो, और जो भी नाम देना चाहते हो वो दे दो। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ परी। तो यहाँ से आपको डॉट लिखाना है, पहले डॉट, डॉट से हम क्लास को एक्सेस करते हैं, तो इस तरह से आपको लिखना है, और आप चाहते हो जो भी इसको देना है वो आप दे सकते हो। तो ये हमने कलर दे दिया, और आपको दिखाने के लिए मैं बैकग्राउंड में कलर लगा देती हूँ। अभी के लिए आपको समझना नहीं है क्या है सब कुछ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा सारे एक साथ समझेंगे तो। इसको हमने दे दिया कलर। अब आपको बस क्लास याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ। सब एक ही साथ आपको याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, बट फिर भूल जाएंगे आप, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बार बार।
तो इसीलिए जो सीख रहे हो उसी पे फोकस करना है। अभी राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो ये जो पिंक कलर जो आ रहा है, हमने उसे टेक्स्ट को दिया था कलर और बैकग्राउंड में कलर दिया था, तो ये दिया था। तो ड्यू टैग जैसे हमने इसको कर लिया तो बैकग्राउंड में मतलब कि देखो यहाँ से यहाँ तक कि ये आ रहा है, यही ड्यू टैग का यूज है। ब्लॉक ले लेता है पूरा, और इसी को हम ब्लॉक बोलते हैं। अगर इसको विड्थ और हाइट दे दे तो ये कम हो जाएगा। ब्लॉक जैसे आप बनाना चाहते हो उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा भी ये दिखाई दे। 50%, 50%, 50% दे देती हूँ। एंड इसकी हाइट भी दे सकती थी मैं। हाइट, HEIGHT, हाइट 50%। तो ये हमारा हुआ ड्यू टैग। ये ड्यू टैग बहुत यूज होता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ से ये ड्यू टैग का ही यूज बता रही थी। तो वो भी सीखेंगे हम आने वाले वीडियोज में। हमने इसके हाइट और विड्थ कम करा दी, इसीलिए ये कम हो गया है। तो यहाँ आप समझ सकते हो ये हमारा ड्यू टैग का यूज है। बट आपको ये याद नहीं रखना है अभी। अभी आप क्लास सीख लो। क्लास क्या है? क्लास देना पड़ता है। क्लास का जो भी आप नेम यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू देंगे, वो वैल्यू पे एक्सेस करने की वैल्यू लिखो और डॉट से इसको एक्सेस करा दो। तो हमेशा डॉट से एक्सेस करते हैं क्लास को, और आईडी को हैश से। तो हमारा हो गया आईडी, क्लास एंड एलिमेंट सेलेक्टर। अब हम देखेंगे ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है। फर्स्ट में यहाँ पे लिखा रही हूँ स्पैन। ओके, मैं स्पैन आपको बाद में बताती हूँ। तो ग्रुप सेलेक्टर के लिए मैं दे रही हूँ एच। ओके, आई टैग लगा देते हैं। जो भी आप टैग सीखे हो उसमें का यूज कीजिएगा, जितने उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आई टैग ले लिया, दिस इज परी केवट। तो ओके, आई टैग ले लिया हमने। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करूँ। तो आपको ग्रुप सेलेक्ट के लिए और सारे बनाने पड़ेंगे टैग। बी टैग ले लूँ, बी यानी कि बोल्ड। बी टैग दे दिया बोल्ड, और इसके अंदर मैं लिखा रही हूँ हेलो। एंड इसको हम लेंगे, पहले जो लेना चाहते हो वो ले लो। आई ले रही हूँ और फिर बी ले रही हूँ। तो ये हमारा ग्रुप हुआ। ये दोनों को मिलके हमने यहाँ पे लिखा, इसी को ग्रुप सेलेक्टर बोलते हैं। तो इसको आप चाहते हो जो करना, दोनों को साथ में लगेगा आप, क्योंकि हमने ग्रुप सेलेक्टर यूज किया है। तो इस तरह से यूज होता है। दो टैग को हमने एक सेम कलर देना हो तो ग्रुप सेलेक्टर यूज करो। देखो यहाँ पे हेलो आ रहा है और परी केवट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टैग अलग अलग लिए थे। आई टैग से तिरछा कर दिया और बी टैग से इसे बोल्ड कर दिया। इस तरह से आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, मैंने बताया आपको कि ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है। लास्ट है हमारा आईडी, सॉरी, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए आपको करना क्या है? तो देखो, फर्स्ट यहाँ पे आपको करना है, ये जो होता है ज्यादा यूज नहीं होता है। आपको जीरो पैडिंग, जीरो मार्जिन करनी हो तब यूज करते हैं। बट अभी इसको थोड़ा समझ लो, बाकी हम इसको आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ता है। इसको स्टार भी आप बोल सकते हो। और मैं चाहती हूँ इसकी फॉन्ट साइज जो है सबकी, वो हो जाए कम, कम ज्यादा जितना आप चाहती हो। तो सेव करेंगे। और मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड में कलर भी लग जाए। बैकग्राउंड कलर रेड, ये वाला कलर लगा दें। कंट्रोल एस सेव करें। ये हमारा क्या हुआ? यूनिवर्सल सिलेक्टर हुआ। तो ये था हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है? सभी को सिलेक्ट कर लेता है। तो इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। कब यूज होता है इसका? तब हमें मार्जिन पैडिंग सब सेम कराना हो तभी यूज होता है इसका। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने देखा यूनिवर्सल सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, क्लास आईडी और एलिमेंट सिलेक्टर। पाइयो हमने सिलेक्टर्स देख लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे, हमने तो इनलाइन इंटरनल सीएसएस पे यूज किया सब कुछ है। अब आप क्या करना चाहते हो? देखो कैसे दिख रहा है। तो कंफ्यूजन जैसा थोड़ा लगता है, ये अच्छा नहीं दिखता है। अब हम चाहते हैं कि ये सब कुछ हम काम कराए एक्सटर्नल फाइल बना के। तो पहले आप क्या करो, जो हेड टैग है यहाँ पे, हेड टैग के अंदर लगा दो यहाँ लिंक, LINK, लिंक REL, रिलेशनशिप इक्वल टू डबल कोटेशन में स्टाइल शीट, SHEE, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट लगा दो। एंड इसके अंदर लिखा दो एच रेफ, आज HREF, एच रेफ इक्वल टू डबल कोटेशन
फाइल का नेम मैं देना चाहती हूँ फाइल डॉट सी एस एस। सी एस एस देना आपको क्योंकि आप सी एस एस की फाइल बनाने वाले हो। और मैं इसी फाइल से कंट्रोल सी, ओके फाइल नाम नहीं देती हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ पे मेन डॉट सी एस एस देती हूँ। तो ये डोमेन डॉट सी एस एस इसकी एक फाइल बना लो एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल क्या होता है, कैसे बनाते हैं वो तो बताया है मैंने, बट मैं फिर से आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो हमने क्या किया, कंट्रोल एन न्यू किया, कंट्रोल एस सेव किया और मेन डॉट सी एस एस से सेव कर देंगे इसे। जो फाइल का नेम हमने लिंक में लगाई है वही देना है ताकि ये फाइल लिंक हो जाए। अब इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सी एस एस लिखा है वो सी एस एस मैं यहाँ पे लिखा दूँ। तो आप क्या करो, आप लिख भी सकते हो, मैं यहाँ से आपको बस बता रही हूँ कैसे करना है। तो कोडिंग करने में हमें थोड़ी देर लग सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा दूंगी। ओके, चाहे तो हम मैं इसको रिमूव भी करा सकती हूँ। ओके, रिमूव करा देते हैं हम। स्टाइल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि हमने स्टाइलिंग के लिए एक्सटर्नल सीएसएस लगाई है, मतलब बैकग्राउंड में ये स्टाइल का काम करेगा। अभी देखो, इसको यहाँ तक की कंट्रोल सी कॉपी कर लो और ये स्टाइल जो है इसको डिलीट कर दो और जो मेन डॉट सी एस एस है इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो। देखो इस तरह से आ रहा है कुछ, और ये मैं चाहती हूँ अभी डिलीट हो जाए। और ये हम बना सकते हैं इस तरह से, ज्यादा आपने देखा होगा प्रोग्राम में भी इसी तरह से यूज होता है। इस तरह से यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अपना कोड जो है वो क्लीन दिखाई दे और इसको अलग से फाइल लगाएंगे सीएसएस की, तो देखो इस तरह से दिखाई देता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे यूज होता है। अब मैं आपको इसको रन भी करके दिखा देती हूँ। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम था वैसे ही इसका भी है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो देखो इस तरह से आप उसमें चेंजेस भी करा सकते हो। आपको अगर चेंजेस कराना हो तो आप यहाँ पे फिर से टैग्स लगा लो और जो भी चेंजेस करने होते हैं सीएसएस की फाइल में जो बनाई थी वो फाइल में जाके चेंजेस करा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ सीएसएस, टाइप ऑफ सिलेक्टर। तो टाइप्स ऑफ सिलेक्टर और टाइप्स ऑफ सीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये अच्छे से आपको समझ में आ जाता है तो आप आने वाले जो बैकग्राउंड वाले प्रॉपर्टीज है सब कुछ हम देखेंगे, बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो टॉपिक है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।